आज हम पढ़ते हैं भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। धरातल के नीचे चट्टानों के छिद्रों तथा दरारों में स्थित जल को भूमिगत जल कहते हैं। इससे बनी स्थलाकृतियों को कारस्ट स्थलाकृतियाँ कहते हैं, जो कि यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की चूना पत्थर क्षेत्र की स्थलाकृतियों के नाम के आधार पर रखा गया है। कारस्ट क्षेत्र। भूमिगत जल का अपरदनात्मक व निक्षेपणात्मक कार्य नदी, हिमानी, सागरीय लहरों अथवा पवन के कार्यों जितना तीव्र व महत्वपूर्ण नहीं होता है। भूमिगत जल के प्रभाव के लिए कुछ जरूरी शर्तें होती हैं, जैसे 1 नंबर, चूना पत्थर या डोलोमाइट की चट्टानें होने चाहिए। पर्याप्त स्थलाकृतिक उच्चावच होना चाहिए। पर्याप्त वर्षा होने क्षेत्र हो और घुलनशील चट्टानों में संधियों का विकास हो। 4 शर्तें अगर होती हैं तो भूमिगत स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। भूमिगत जल द्वारा निम्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। 1 नंबर है लैपीज। घुलन क्रिया के फलस्वरूप ऊपरी सतह अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ तथा पतली शिखरिकाओं वाली हो जाती है। इस तरह की स्थलाकृति को क्लिंट या लैपीज कहते हैं। दूसरी आकृति है घोल रंध्र, सिंक होल जिसे कहते हैं। जल की घुलन क्रिया के कारण सतह पर अनेक छोटे छोटे छिद्रों का विकास हो जाता है, जिसे घोल रंध्र कहते हैं। गहरे घोल रंध्रों को विलियन रंध्र कहते हैं। विस्तृत आकार वाले घोल रंध्रों को डोलाइन कहते हैं, जो कई घोल रंध्रों के मिलने से बनता है। जब कई डोलाइन मिलकर एक बड़ा आकार धारण कर लेते हैं तो उसे युवाला की संज्ञा दी जाती है। पोलिये या पोल्जे युवाला से भी बड़ी स्थलाकृति होती है। विश्व में सबसे बड़ा पोल्जे बाल्कन क्षेत्र का लिवनोपोल्जे है। तीसरी स्थलाकृति है कंदरा। भूमिगत जल के अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति कंदरा है। इनका निर्माण घुलन क्रिया तथा अपघर्षण द्वारा होता है। ये ऊपरी सतह के नीचे एक रिक्त स्थान होती हैं और इनके अंदर निरंतर जल का प्रवाह होता रहता है। कंदराओं में जल के टपकने से कंदरा की छत के सहारे चूने का जमाव लटकता रहता है, जिसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं। कंदरा के फर्श पर चूने के जमाव से निर्मित स्तंभ को स्टेलेग्माइट कहते हैं। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट के आपस में मिल जाने से इसको कंदरा स्तंभ कहा जाता है। भूमिगत जल द्वारा निर्मित चौथी स्थलाकृति है अंधघाटी। कारस्ट प्रदेशों में नदियों का जल विलियन रंध्रों से नीचे की ओर रिसने लगता है एवं नदियों की आगे की ओर घाटी जो है वो शुष्क हो जाती है, अर्थात पूरा का पूरा जल विलियन रंध्रों के द्वारा नीचे चला जाता है। आगे जल की आपूर्ति होती नहीं है, जो पुरानी नदी की घाटी है उसको, और उस घाटी को अंधघाटी कहते हैं, क्योंकि उसमें जल का प्रवाह नहीं हो रहा है, जिसे शुष्क घाटी भी कहते हैं।